ओके, सो फर्स्ट टू में किसी को कोई इशू नहीं है। सेकंड नो थर्ड, मैम। हाँ जी, नो मैम, ओके। सो थर्ड है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 12 एंड डिस्प्ले नेम ऑफ द मंथ एंड डेज इन दैट मंथ, लाइक 1 फॉर जनवरी एंड नंबर ऑफ डेज विल बी 31 एंड सो ऑन। ये वैसा ही है जैसे हमने 1 to 7 यूजर से इनपुट करवाया था और उसने उसमें नंबर्स हमें इनपुट करवाए थे और हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डे बनता था, संडे मंडे ट्यूसडे, वो हमने सीधा प्रिंट करवा दिया था। यहाँ पर हमें उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग मंथ है प्लस उस मंथ में कितने डेज होते हैं वो प्रिंट करवाने हैं। ये हो गया सबका? यस मैम। सबका हो गया? नो मैम। खुशी, क्या प्रॉब्लम आई बच्चे? मैम इसमें 1 to 12 तक ये डिस्प्ले कैसे करनी है मंथ्स? डिस्प्ले कैसे करने हैं? ये आपने क्लास लगाई थी जब मैंने इसके जैसा एक क्वेश्चन करवाया था, वीक के डेज प्रिंट करवाने थे, तब आपने क्लास लगाई थी। नो मैम। उस वो वाली लेक्चर देखा फिर आपने? ओके मैम, मैं अभी देख लूंगी। ओके मैम, क्या ये 2 दिन मैंने किस चीज के लिए दिए थे आपको? कल छुट्टी थी आपको, परसों मैंने आपका कोई लेक्चर नहीं लिया, जस्ट टू गिव यू टाइम फॉर रिवीजन, और आप मुझसे ये स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहे हो व्हेन यू हैव मैम रिवाइज्ड योरसेल्फ। मैम हाँ जी मनप्रीत। मैम इस पे ना वन, पहले तो संडे मंडे वाला जो था वो तो उसकी रेंज थोड़ी थी, 1 to 7 तक थी। इसमें 1 to 12 है। अगर हमारी 1 to 30 या 1 to 40 तक रेंज आए तो इतना सारा प्रोग्राम लिखेंगे हम? इतना कोई क्वेश्चन होता नहीं है, अदरवाइज इसके और भी मेथड्स होते हैं आगे जाके एडवांस जब आप करोगे ना, उसमें हमारे पास हम इनबिल्ट फंक्शंस बनवा सकते हैं और तरह की भी लूप्स होती हैं। तो आप लूपिंग में भी ये कर सकते हो और आप फंक्शंस में भी ये कर सकते हो। फंक्शंस तो आपको बहुत आगे जाके जाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। वो हमारी प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल नहीं होती है, वो ज्यादा इजी कर देती है काम हमारा। लेकिन इस अभी तक जो आपने किया उसके हिसाब से आपकी 12 बार ऑलमोस्ट इफ एल्स लगनी थी, एल्सिफ एल्सिफ करके आपने वो प्रिंट करवाना था। ठीक है, ओके मैम। ये प्रैक्टिस के लिए आपकी। और अगर मतलब मैंने ये सेम तरह के क्वेश्चंस पहले करवाए हुए हैं, अगर आपने नहीं वो लेक्चर्स देखे हैं तो वो आपकी गलती है। जिसने भी नहीं देखे हैं, खुशी चौधरी प्लीज बकअप। इस तरह से प्रोग्रामिंग नहीं होगी आगे जाके, चीजें और ज्यादा जो है थोड़ी एडवांस होती जाएंगी। एंड इफ यू लीव दीज टॉपिक्स बिहाइंड देन आप पीछे रह जाओगे। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। नेक्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन और नॉट। ये कैसे करना है? कर लिया है। मैम 60 अबव एज लिखूंगी, ये हाँ, कंडीशन आपको लगेगी। उनकी एज इनपुट करवानी है, जिसकी 60 अबव एज है वो सीनियर सिटीजन है, जिनकी नहीं है वो नहीं है। राइट, ये वैसे ही है, अगर आपने वोटिंग चेक करनी है, वोटिंग के लिए एलिजिबल है तो 18 के साथ कंपेयर कर दो, और लाइसेंस के लिए एलिजिबल है वो भी 18 के साथ कंपेयर कर दो, इस तरह से। नेक्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर। हाँ जी, हम कर लिया है। ये हो गया। बाकियों ने? यस मैम। यस मैम, हो गया मैम। सभी का हो गया। ये उसका इसके जैसा मैंने जो करवाया था वो था कि 3 एजेस लेनी है और उसमें से ओल्डेस्ट कौन है वो यस बताना है। मैम। अब वो सेम ही तो चीज है, 3 नंबर लेने हैं, उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है वो बताना है, तो 3 बार एलसीफ लगेगी आपकी। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट द एज ऑफ 4 पीपल एंड डिस्प्ले द यंगेस्ट वन यूजिंग नेस्टेड इफ। अब ये जो ऊपर वाला 5th क्वेश्चन है, इसको भी आप नेस्टेड इफ के साथ कर सकते हो। अब ये इसमें है 4 लोगों की एज इनपुट करवानी है और उसको नेस्टेड इफ के साथ करना है। ये हो गया। यस मैम, हो गया। और उसमें से यंगेस्ट वन प्रिंट करवाना है। हो गया, सबका हो गया। नो मैम, मेरा नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ रहा। मैम मेरा भी नहीं हुआ मैम। ये ना 3 जो नेस्टेड इफ है और फॉर लूप है, इसके 2 वीडियोस रह गई थी, 2-3 वो मैंने देखनी है क्योंकि साथ में नोट्स भी बना रही हूँ मैं। ओके, किसका हो गया है ये? मेरा हो गया है। हो गया है। खुशी चौधरी कह रही है ये। ओके,
मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लॉजिक तो आपने ही लगाना है। नेस्टेड इफ आपको समझ में आ गया है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है देन यू हैव टू यूज योर ओन लॉजिक एंड ओन ब्रेन। अदरवाइज अगर मैं ही आंसर बता दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं ना होगी। जिनका नहीं हुआ है थिंक हार्डर, लॉजिक लगाओ, नेस्टेड इफ समझो अच्छे से और इसका पर्पस क्या है वो समझो अच्छे से। जैसे हमने नेस्टेड इफ कौन सा हमने एग्जाम्पल किया था नेस्टेड इफ में, वो मेल फीमेल वाला ना, एक कंडीशन ट्रू होती है, उसके ट्रू होने पे अंदर और कौन सी कंडीशन ट्रू फॉल्स होने पे हमने कैसे आंसर लेके आना है, ये आपको लॉजिक बनाना है इसका। ठीक है? यस मैम। उसके बाद इट्स ओके, आई थिंक ये लास्ट के 3 सबके प्रॉब्लम आ रही है लास्ट 3 क्वेश्चंस में। मैम देखो बस एक बार जब आज का देख दिन नहीं ले लेंगे। लो, कल सबमिट करवा देना। उसके बाद यस मैम। 7th है राइट अ फॉर लूप विच प्रिंट्स हेलो प्लस ईच नेम इन द लिस्ट, दैट इज हेलो सैम। लिस्ट आपको दी गई है जिसमें नेम्स लिखे हैं सैम, लीसा, मीशा, डेव, व्यात, एमा और सेज। ठीक है? आपको लूप यूज करके, फॉर लूप यूज करके इस तरह से प्रिंट कराना है कि हेलो प्रिंट कराना है प्लस लिस्ट का हर एक नेम आपने प्रिंट करवाना है। मतलब आपकी आउटपुट में आना चाहिए हेलो सैम, हेलो लीसा, हेलो मीशा, हेलो देव, हेलो वेता, हेलो एमा एंड हेलो सेज। इस तरह से आपकी कितने नेम्स हैं, ये 7 नेम्स के आगे हेलो लिखा हुआ आना चाहिए। यूजिंग फॉर लूप आपने ये करना है। ये हुआ किसी का? मैम इकट्ठे आने चाहिए ये सारे? यस मैम। इकट्ठे मीन्स नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आने चाहिए। ओके मैम। विपरीत हो गया ये आप इसका? मैम यस मैम हो गया। ओके, एनीबडी एल्स जिसको इशू है इसमें? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया वो आपने मुझे बताना है। ये हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपका सीपी है या आपको मैनेज करना है कि आपको इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। उसके बाद आता है राइट अ लूप, राइट अ फॉर लूप, यहाँ पर दैट आना था, दैट कैलकुलेट्स the square of each number in a list and adds the answer to a new list, print the new list as an output। इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू? क्वेश्चन समझा दूं? सबको समझना है ये क्वेश्चन? यस मैम। ओके, मैं क्वेश्चन का सिर्फ पर्पस समझाऊंगी, कैसे करना है वो नहीं बताऊंगी। इसमें एक नई ओके। चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आपको खुद देखने हैं। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप इसको खुद सर्च करके देखोगे कि इसको कैसे करना है, बिकॉज ये भी बहुत इजी चीज है। लेकिन इसका पर्पस मैं बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि आप एक लिस्ट लीजिए जिसमें आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको फॉर लूप यूज करके, यूजिंग फॉर लूप, what you have to do is you have to calculate the square of these numbers। ठीक है? आपको 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 3 4 5 6, और आपकी आउटपुट जो आनी चाहिए वो इन नंबर्स के स्क्वायर्स की लिस्ट आनी चाहिए। 2 2 is 4, 3 3 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 6 is 36। ये आपकी न्यू लिस्ट जो है वो आउटपुट आनी चाहिए। तो फॉर लूप में आपने इस लिस्ट के नंबर्स का स्क्वायर करना है और उसको एक न्यू लिस्ट में डालना है, और वो न्यू लिस्ट आपकी प्रिंट होके आनी चाहिए। ये है क्वेश्चन। ठीक है? क्लियर हुआ? तो क्या करोगे आप? फॉर आई इन लिस्ट, यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो इस लिस्ट के जो नंबर्स जो भी आई आता जाएगा उसका स्क्वायर करते जाओगे। अब उसको न्यू लिस्ट में डालना है, ये आपको देखना है कि आप कैसे करोगे। एक्सप्लोर करो, सर्च करो कैसे हम एलिमेंट्स को न्यू लिस्ट में डालते हैं। क्या कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, क्या आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, ये आपको देखना है। आपका CP1 है। बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही डाले हैं जो कि बिल्कुल फेमिलियर थे, जो मैंने सारे कंसेप्ट्स पहले करवाए हुए थे। अग्रीड? इससे पहले 7 क्वेश्चंस में किसी को कोई इशू आया इस तरह का कि मैंने कुछ नहीं करवाया? सिर्फ ये एक चीज थी। ठीक है? एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं आपको जो कंसेप्ट्स आपने नहीं पढ़े हों, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज अ वेरी वाइड टॉपिक। हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बट स्टिल समथिंग
जो मतलब कोई ना कोई एक छोटा मोटा टॉपिक तो इधर उधर से आपको आ सकता है ऐसा जो आपको नहीं आता होगा। तो जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस चीज को करो। तो अब आप ये सर्च कर सकते हो ऑनलाइन कि हम जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट में वो कैसे डालेंगे। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पे आएंगे ना, स्क्वायर तो सबको पता ही है क्या करना है, एक्सपोनेंशियली तो करना है उसका, ठीक है ना। वो तो आपको ऑपरेटर भी पता है क्या लगाना है, आपको ये भी पता है कि फॉर लूप में कैसे यूज करना है। अब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने के बाद वो जो आंसर आया है उसको न्यू लिस्ट में कैसे डालना है, आप गूगल कर सकते हो कि न्यू लिस्ट में हम कैसे चीजें यूज वो करते हैं, ऐड करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मैन्युअली तरीका है कि आप एक एक जो भी आंसर आएगा उसको उठा के न्यू लिस्ट में डाल सकते हो, तो वो भी कर सकते हो आप। ये आपको देखना है, कर लोगे अब? यस मैम। पक्का? यस मैम। किसी और इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट? नो नो मैम। मैम। ओके। पाइथन के अलावा जो बाकी सीपीज हैं उनमें से किसी में डाउट है? नो नो मैम। मैम। पक्का? पढ़े हैं ना क्वेश्चंस सभी? यस मैम। आरडीबीएमएस का समझ में आ गया या डायग्राम कैसे बनाना है? यस मैम, थोड़ा थोड़ा वो समझ आ चुका है। थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका है, पूरा समझ आने पे ही बनेगा वो। यस मैम। चलो मैं वो भी एक बार बताती हूँ, आप ही बताओगे मुझे। डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी को कोई इश्यू होगा तो बता देना। ऑलराइट, इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो डीबीएमएस हम क्यों यूज करते हैं, क्यों रिकमेंड किया गया, और इसके एडवांटेजेस क्या है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की, फॉरेन की विद एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है। लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये भी आपको पता है, लेवल्स भी उस दिन डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, UPS prides itself on having up-to-date information on the processing and current location of each item shipped. वो कहते हैं यूपीएस एक कंपनी है या जो भी डिलीवरी सर्विस होगी, उनके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेसिंग की और करंट लोकेशन की। जो भी उन्होंने आइटम शिप करी होती है उसकी क्या प्रोसेसिंग हुई है और उसकी क्या लोकेशन है उस टाइम पे, वो पता होती है। अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं हमें भी पता होता है हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पहुंचा है, राइट। To do this, UPS relies on a company-wide information system. एक information system है उनके पास, ठीक है, मतलब कि डेटाबेस सिस्टम है जो उनको सारी information provide करता है। Shipped items are the heart of the UPS product tracking information system. Obviously जो items ship हो रही हैं वो वो है मेन उसका हार्ट या मेन पर्पस, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर पाते हैं कि हमारी आइटम कहाँ कहाँ शिप हो रही है। Shipped items can be characterized by item number, weight, dimension, insurance amount, destination and final delivery date, ठीक है। तो shipped amount क्या है यहाँ पर एक, शिप्ड आइटम। हाँ shipped items क्या है यहाँ पर, मैम नंबर, वेट, डायमेंशंस, मैम एंटिटी। number, weight, इंश्योरेंस अमाउंट, डेस्टिनेशन एंड फाइनल डिलीवरी डेट। मैं नाम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ कि शिप्ड आइटम क्या है यहाँ पे। मैम एंटिटी। एंटिटी है, एंटिटी। शिप्ड आइटम एंटिटी है। आइटम नंबर, वेट, डायमेंशंस, इंश्योरेंस अमाउंट, डेस्टिनेशन, फाइनल डिलीवरी डेट, ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक आपको एंटिटी मिल गई यहाँ से, ये आपके एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। शिप्ड आइटम्स आर रिसीव्ड इनटू द यूपीएस सिस्टम एट अ सिंगल रिटेल सेंटर। अब आ गया पिक्चर में रिटेल सेंटर। रिटेल सेंटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय टाइप, यूनिक आईडी एंड एड्रेस। अब रिटेल सेंटर दूसरी एंटिटी है यहाँ पर जिसकी 3 यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। Shipped items make their way to their destination via one or more standard UPS transportation events, flights, trucks, deliveries. These transportation events are characterized by unique schedule number, type and delivery route. अब तीसरी एंटिटी है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इवेंट्स। 3 एंटिटीज मिल गई, उनके एट्रीब्यूट्स मिल गए। अब आपने इस पैराग्राफ को समझ के उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो दिखाना है और इस पूरे सिनेरियो का एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना है, ठीक है।
इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस के हमने ईआर डायग्राम्स बनाए थे, वो विनीत और बप्रीत ने लगाया था। अगर किसी ने नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स, पहले देख लो, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि मुझे इसको कैसे बनाना है। ठीक है, ये भी सबने नहीं किया अभी, डीबीएमएस का नहीं किया अभी? मैम कर लिया, लास्ट क्वेश्चन ही रह गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो करके मुझे जल्दी से भेजो। पाइथन के लिए एक दिन और ले लो, कल आपके सभी सीपीस मुझे पहुंचने चाहिए। डेटा एनालिसिस और टेक्निकल राइटिंग का तो आज ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो हो जाना चाहिए था। ठीक मैम है, वो पीडीएफ बना के भेजते हैं। हाँ जी, अभी के मैम लिए सारे मुझे लिंक भेज पीडीएफ दो। बना के प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दो और मेल भी कर दो केएमपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, लेकिन यू ऑल हैव टू सबमिट। जब आपके सभी सीपीज हो जाएंगे, सबने मुझे अपने हार्ड कॉपीज भी सबमिट करवानी है। मैं नंबर तभी लगा सकती हूँ। ओके मैम। ठीक है, मैम कल नहीं भेज सकते सभी? हाँ, कल नहीं भेज सकते सभी? लेके ही आ। मुझे यस आपकी मैम, कल आवाज में सारी थोड़ा लिंक। ऊंची बोलो। मैम कल मैम हार्ड कॉपी सारी इकट्ठी सबमिट नहीं करवा सकते? कल करवा देना सबमिट, लेकिन अगर आपका हो जाएगा, अगर आपने कल ही करवा देनी है तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप बहुत लेट आ रहे हो, नहीं करवा सकते हार्ड कॉपी सबमिट, तो एटलीस्ट मुझे वो दे देना, सॉफ्ट कॉपी भेज ओके देना। मैम। ठीक है, जो कल तक करवा रहा है हार्ड कॉपी, वेल एंड फाइन, आप मुझे कल दे देना हार्ड कॉपी। अदरवाइज अगर आप कल से लेट कर रहे हो तो मुझे सॉफ्ट कॉपी पहले दे दो, और हार्ड कॉपी एक दो दिन में दे देना फिर भी। ठीक है, यस यस मैम। मैम। चलो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 10:20 पे ज्वाइन करना।